तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड से एचएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होने वाला है। जो क्लास 12 में है वो आपका थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे एंड जो क्लास 11 में है वो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे। ये सब बातें आपको पता है, मुझे पता है। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और मेरी दुआ है कि आप लोग कामयाब हो। पर यहाँ पर जिस बात के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। बस आपसे हम सिर्फ आपका 10 मिनट लेना चाहेंगे। 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे, एक बात याद रखिएगा। और इस 10-15 मिनट में जो आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं उसको पूरा कवर कर देंगे एकदम गारंटी के साथ में, समझ रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए कि आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर वाइज, इस एग्ज़ाम में आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होने वाली है, यानी पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं बस कुछ वक्त में। तो ये वक्त बस इतना थोड़ा सा वक्त हमको दे दीजिए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है बस थोड़ा सा वक्त आप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं पहला स्टेप में कि आपका अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें पहला बात तो क्या है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या क्या सामान हमें ले जाना है, क्या क्या चीज़ को कैरी करना है। देन उसके बाद में OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम है तो OMR शीट को किस तरह से हमें फिलअप करना है ये तो आपको पता होगा। फिर भी थोड़ा बहुत हम आपको नॉलेज देंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इसका ऑलरेडी बहुत अच्छा वीडियो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से प्रोवाइड किया गया, बस हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे उससे रिलेटेड। उसके बाद में क्या स्ट्रैटेजीज़ होने वाला आपका, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, इतना ही वक्त आपका लेंगे। मुझे पता आप बहुत बिजी है और उम्मीद करते बहुत अच्छा परफॉर्म आप लोग करने वाले हैं। कल का एग्ज़ाम आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आपसे बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम होने वाला है। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, ऊपर से आपका MCQ टाइप एग्ज़ाम है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा कि किस तरह से हमें माइंड को सेटअप करना है और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं कि कल जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ कैरी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में हम इन चीज़ों को डिवाइड किया है। पहला जो हम लोग का स्टेप्स होगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाट आइटम्स आर अलाउड इन द एग्ज़ाम, यानी कौन कौन सा आइटम्स आपका अलाउड किया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, वो सामान आपको कैरी करना है। सेकेंड स्टेप में बात करेंगे हम लोग OMR शीट फिल गाइडेंस एंड आपका मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रैटेजीज़, यानी किस तरह से OMR शीट को हम लोग को फिल करना है और जो मार्क्स स्कोरिंग गाइडेंस होता है इसके बारे में बात करने वाला है। तो देखिए पहले जो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या क्या चीज़ आपको कैरी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो पहला एग्ज़ाम है, तो पहले एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको थोड़ा सा वक्त से पहले निकलना होगा, ठीक है, थोड़ा सा वक्त से पहले निकलना होगा। अच्छे से नाश्ता पानी एकदम कर लेना, ठीक है, एकदम कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से जाना है। एग्ज़ाम है, देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस क्या करना है, आराम से अच्छे तरीके से नाश्ता कर लेना है, लाइट नाश्ता ही समझिए, ज़्यादा देर का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कैरी करना है, पहले आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड रख लेना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड। उसके बाद में उसका कुछ प्रिंट आउट करवा के घर में भी रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि इन केस हो सकता है गुम हो जाए या कहीं रखा जाए तो आप परेशान ना हो, एग्ज़ाम आपका रुके ना, घर से आप ज़ेरॉक्स मंगा कर एग्ज़ाम दे दें। देन उसी तरह से रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको ले जाना है, तो इसका भी आपका क्या ज़ेरॉक्स करवा लीजिएगा। उसके बाद में अगर कोई भी गवर्नमेंट ID होगा आपका, कोई भी ID प्रूफ होगा, उसको रख लीजिएगा। अगर ज़रूरत होगा तो यूज़ हो सकता है, वहाँ पर रख लेना बेहतर है। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। देन उसके बाद में आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, यहाँ पे आपका पेंसिल ले जाना है, रबर ले जाना है, स्केल ले जाना है, जो जो आपका ज़रूरी सामान होता है वो आपको ले जाना है, वही चीज़ यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक आपका मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच,
उसके बाद में आपका पीसी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मेहरबानी करके इन सब चीज़ों को ना ले जाए, ठीक है। उसके बाद में आपको और क्या ले जाना है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, पानी का अगर ले जा रहे हैं आप तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी आर पार वो नज़र आना चाहिए। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको बोर्ड ले जा रहे हैं आप, बोर्ड, तो बोर्ड भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि ये सब चीज़ आपको ले जाना है, बस इतना चीज़ आपको ले जाना है। और याद रखिएगा, अगर आपके घर से गार्जियन जाए तो अच्छी बात है, गार्जियन के साथ आप ज़रूर जाए, पहला एग्ज़ाम है, गार्जियन को जाना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको वक्त से पहले जाना है, थोड़ा सा पहले जाना है। इन केस हो सकता है कुछ चीज़ें हम लोग अगर भूल जाए तो हम लोग जल्दी सा, अगर वक्त रहेगा तो हम लोग कैरी कर सकते हैं। पहला एग्ज़ाम में तो बहुत सारा इस तरह का काम होता है कि बहुत कुछ लोग भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। ये तो हम लोग का पहला स्टेप में बात था। अब दूसरा स्टेप जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग समझने वाले हैं, आपका OMR शीट के बारे में एंड आपका मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रेटजीज़। ये तो समझ लीजिए किस तरह से हम लोग मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, एकदम उसके बारे में बात है, किस तरह से कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी है, पर आपका जो माइंड सेटअप है ना, प्लान जो होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में आपको प्लान करके बैठना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले OMR शीट को, OMR शीट के बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो OMR शीट के बारे में आपको क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, आपका इम्पोर्टेंट जो कॉलम है बस उसको फिल करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसा कि आपका पहला आपको पता ही है क्या होता है, रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर आएगा जो कि आपको प्रोवाइड होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी बॉक्स रहेगा वहाँ पे हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखिएगा। OMR शीट का जो इतना पोर्शन हम लोग फिलअप कर रहे हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से फिलअप करिएगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो पोर्शन होता है इसको बहुत ही ध्यान से फिलअप करना है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद में आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन का जो सेट रहेगा उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ध्यान से फिलअप करना है, ये बात याद रखिएगा। उसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती होगा तो हो सकता है आपको दोबारा OMR शीट मिल जाए, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, याद रखिएगा। 10 से 15 मिनट। और याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट, पूरे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट कुछ मायने रखता है तो आपका टाइम रहता है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने होगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपका गेम ख़त्म हो जाएगा। एकदम लिख कर दे रहे, आपको पूरा क्वेश्चन आता होगा, हो सकता है, पर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है और वक्त अगर गुजर गया कुछ क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप गड़बड़ कर दीजिएगा। अगर वो गड़बड़ नहीं हुआ तो आप जो राउंड करिएगा वहाँ पर गड़बड़ कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, ये जो आपका साइन होगा, ये जो पेपर साइन होने वाला है, ये कोई टीचर साइन नहीं करेगी, आपका मशीन साइन करेगा। स्कैन किया जाएगा, आपका साइन हो जाएगा, ये प्रोसेस चलेगा। तो ये बात याद रखिएगा। ये आपका मशीन ये जानता है, मशीन को पता है इसको राउंड बोलते हैं, बस इसको राउंड बोलते हैं, इसको राउंड नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अगर फिल कर रहे तो प्रॉपरली एकदम इसको फिल करना है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम राउंड करना है। और इसको राउंड जो करना है, हम लोग कोई भी जेल पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली आपका बॉल पेन का यूज़ करेंगे। आपका एक ही पेन यूज़ होना चाहिए, मतलब एक कलर का पेन। अगर ब्लैक यूज़ कर रहे तो ब्लैक होना चाहिए, ब्लू यूज़ कर रहे तो ब्लू होना चाहिए। ये बात का ख्याल रखिएगा, बस इतना ही बात का ख्याल रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका OMR शीट नंबर लिखा रहेगा, यानी आपका जो भी आंसर शीट नंबर है वहाँ पर लिखा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है इस एरिया को। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है बहुत ही ध्यान से इसको हर एक को फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद में जो नंबर जहाँ रहेगा वहाँ पर राउंड कर देना है। इसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, अगर आपका 1 रहेगा तो 1 पर आपका सेकंड कॉलम में राउंड कर देंगे इस तरह से। सेकंड आपका 2 रहेगा तो 2 पे राउंड कर देंगे इस तरह से। एकदम बात इसको ध्यान पे रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप फॉलो करिएगा। देन उसके बाद में आपका बुकलेट नंबर, देन उसके बाद में आपका क्वेश्चन का जो सेट रहेगा 4 सेट में डिवाइड हो सकता है। आपका क्वेश्चन सामने वाले से नहीं मिलेगा, सामने वाले का क्वेश्चन पीछे वाले से नहीं मिलेगा, सेट डिवाइडेड होगा। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। जो करना है आपको अपने दम पर करना और अपने तरीके से करना है।
ठीक है। अगर आप अच्छे से करेंगे इसको तो आपका 35 मार्क्स से जो आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इससे आपको कोई हिला नहीं सकता, पूरा फुल मार्क्स आएगा, समझ रहे। अगर आपका सही से फिलअप करिएगा, याद रखिएगा, सही आंसर होने के बावजूद भी अगर इस तरह से फिलअप करिएगा मार्क्स कट सकता है आपका, ये बात का ख्याल रखिएगा, समझ गए। तो रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सब्जेक्ट जो भी आपका है, फुल सिग्नेचर आपका लिख दीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी समझना है उसे छोड़ दीजिएगा, अपने पास से भरने की ज़रूरत नहीं है। सामने में जो इन्विजिलेटर होगा उससे पूछिएगा कि क्या करना है इस राउंड में, देन उसके बाद में फिलअप कर दीजिएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था मार्कशीट के रिलेटेड, किस तरह से आपको मार्कशीट फिल करना है। देन उसके बाद में आपका मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रेटजीज़, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और जैसा कि मैंने कहा था, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन को कम से कम, आप जितना भी कम हो आपका 1 से 1.5 मिनट का वक्त दीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट का वक्त दीजिएगा। उससे कम में हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा आप उसको मत दीजिएगा वक्त, ये बात याद रखिएगा। एकदम लिख कर, अगर आपका वॉच को अलाउड किया, यानी अगर वॉच ले जाना अलाउ कर दिया वो लोग, तो आप बिल्कुल ले जाइएगा। कोई भी सिंपल सा वॉच, एकदम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं, अगर अलाउ कर दिया तो सिंपल सा वॉच ले जाइएगा। और वॉच आपके एकदम बेंच के सामने होना चाहिए, एक नज़र आपका वॉच पर, एक नज़र पेपर पे, बस। 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन को आपको देना नहीं है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है। दूसरा में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा आप OMR शीट को फिलअप करने में। फिलअप करने में कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत ध्यान से फिलअप करिएगा, याद रखिएगा, एकदम ध्यान से। अगर आ रहा है आपको बहुत अच्छी बात है, पर जहाँ तक हम मानते हैं आपको ध्यान से फिलअप करना है। और उससे पहले एक स्टेप फॉलो करिएगा। करना क्या है, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन सेट में मिलेगा आपको, तो वहाँ पर आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल का यूज़ करके अगर हमको लग रहा है ये क्वेश्चन में मेरा सही है, तो इसमें हम लोग एक डॉट दे सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन रहेगा ABC, उसमें एक छोटा सा डॉट दे देंगे कि हम लोग का इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद फिल करेंगे OMR शीट में, समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को अपना वक्त देकर उसको इस तरह से मार्क कर लीजिएगा, ताकि उसको हम लोग फिल कर सके बाद में जाकर। तो ये आपका सेकेंड स्टेप था, ठीक है। टाइम लेना आपको। दूसरा, आपको कितना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको बताया, 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट, उससे ज़्यादा एकदम वक्त ही नहीं देना आपको। दूसरा क्वेश्चन पे जंप करिएगा। याद रखिएगा, अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वक्त दीजिएगा तो ऐसा वक्त आएगा कि हो सकता है लास्ट में जाकर आपसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने लगे, कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए नहीं आ रहा, थोड़ा सा रुकिए, दूसरा स्टेप में जाइए। नहीं आ रहा, दूसरा पे कोशिश करिए, बाद में उसको कवर करने की कोशिश करिएगा। तो ये स्टेप फॉलो करिएगा। उसके बाद में आपका 4 नंबर में आपको क्या करना है, मार्क द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन पेपर बिफोर फिलिंग OMR शीट। मतलब क्या, जैसा कि हम आपको बताया, पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन में अगर लग रहा है आपको ये ऑप्शन सही है, तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से नॉक कर लीजिएगा, मतलब मार्क कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। और ठीक आपका क्या करना, आपका आधा, आपका कितना देर का पेपर रहेगा, 1 घंटा 15 मिनट मान के चलिए, तो आपको ठीक एकदम आधा घंटा पहले पूरा क्वेश्चन को आंसर के साथ मार्क कर लेना, पूरा एकदम कंप्लीट। अगर नहीं हुआ है अभी तक तो आप छोड़ दीजिए वहीं पर, और जितना आपने मार्क किया उसको फिल करिए, यानी बेहतरीन तरीके से उसको राउंड करिए। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको राउंड करिएगा, ताकि आपका क्या हो, गलती ना हो। यहाँ पे जो काम करना है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। याद रखिएगा, आपका जो पेपर साइन करेगा कंप्यूटर साइन करेगा, ये बात आपको समझना चाहिए। तो कंप्यूटर को ये लैंग्वेज पता है, ये नहीं पता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इंटर कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपका सेम स्टेप फॉलो होता है, याद रखिएगा। तो अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप लिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कि ये एग्ज़ाम को सेमेस्टर वाइज क्लियर कराया। और आपका पहला एग्ज़ाम जो इसका कंसेप्ट, आपको OMR शीट का कंसेप्ट यहाँ से
क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका है लास्ट 30 मिनट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फिलअप करने का काम करना है। बात याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से और इस तरह से फॉलो करिएगा तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाला है। अगर आप माइंड सेटअप करके जा रहे हैं अपने तरीके से तो वो भी बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर हो सकता है अगर इस तरह से फॉलो करिएगा तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प होने लगेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके और वो इन सब बातों को समझे और एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपका नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।